शिक्षा आपके द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अशोक शर्मा। आज के अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं इग्नू से जुड़ी जानकारियां। ओपन माइक सेगमेंट के तहत आपको जानकारी देंगे अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम के बारे में। करियर सेगमेंट में आज आपको बताएंगे कैसे बनाया जा सकता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपना करियर। फिर होंगी कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरक बातें और आज के स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे आधुनिक हिंदी व्यंग्य के पितामह हरिशंकर परसाई के बारे में। अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए नए प्रवेश और री रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। जो छात्र इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना चाहते हैं या अगले वर्ष सेमेस्टर के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, वे अब 31 अगस्त 2026 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इग्नू विश्व के सबसे बड़े मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के विश्वविद्यालयों में से एक है। यह विश्वविद्यालय स्नातक, UG, स्नातकोत्तर, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर पर सैकड़ों से अधिक कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करता है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के कारण ये कामकाजी, पेशेवरों, गृहिणियों और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम है। इग्नू में आवेदन करने के लिए आधिकारिक पोर्टल ignuadmission.samarth.edu.in और री रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन rr.ignu.ac.in पर जा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उन पुराने छात्रों के लिए अनिवार्य है जो अपने अगले वर्ष या सेमेस्टर में प्रवेश लेना चाहते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कर व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद डिजिटल माध्यम यानी UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करना होगा। छात्रों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के समय होने वाली तकनीकी दिक्कतों या सर्वर लोड से बचने के लिए समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू ने छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए किया स्टार्टअप कंपटीशन 2026 का ऐलान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल यानी IIC द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए स्टार्टअप कंपटीशन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों और पूर्व छात्रों के बीच नवाचार और नए व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित और समर्थ बनाना है। प्रतियोगिता 2 चरण में होंगी। पहला चरण स्क्रीनिंग राउंड है। इसमें गूगल फॉर्म के माध्यम से प्राप्त सभी स्टार्टअप और इनोवेटिव बिजनेस वेंचर के विवरण की विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा और शॉर्टलिस्ट की जाएंगी। दूसरा चरण पिचिंग राउंड है। इसमें पहले चरण में चुने गए छात्रों और पूर्व छात्रों को अपनी व्यावसायिक योजना को निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत करना होगा। पिचिंग राउंड के पूरा होने के बाद सर्वश्रेष्ठ चुने गए स्टार्टअप बिजनेस वेंचर को बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया जाएगा। प्रथम चरण में भाग लेने के लिए उम्मीदवार 31 अगस्त 2026 तक आधिकारिक गूगल फॉर्म लिंक के जरिए अपना विवरण जमा कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या प्रश्न के लिए प्रतिभागी ncide@ignu.ac.in पर ईमेल करके संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट विजिट करिए। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू से उच्च शिक्षा और लाइब्रेरी साइंस से जुड़े लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। इग्नू के मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से एक 12 दिवसीय आवासीय रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत होने वाले इस सत्र का मुख्य विषय लाइब्रेरीज 5.0 यूजर सेंटर्ड इनोवेटिंग एंड इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सर्विसेज रखा गया है।
ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम आगामी 16 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें देश भर से आए प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम से जुड़ी खास बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है, यानी ये ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क है। हालांकि आवेदन करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जमा करना बेहद जरूरी होगा। अगर आप भी इस रिफ्रेशर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म और एनओसी सबमिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in। दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। यह देश का सबसे बड़ा और अग्रणी विश्वविद्यालय है। यह ज्ञान का वो महासागर है जो सभी के लिए शिक्षा के दरवाजे खोलता है। यह न सिर्फ आपको डिग्री प्रदान करता है बल्कि आपको आत्मनिर्भर बनने का हौसला भी देता है। इससे इग्नू के स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर की भूमिका भी अत्यंत सराहनीय हो जाती है। इग्नू की कार्यप्रणाली और उनकी विशेषताओं के अलावा नई नई जानकारियां भी आप तक हम पहुंचाते हैं। आज की कड़ी में ओपन माइक सेगमेंट में इग्नू के अंतर विषयक और परा विषयक अध्ययन संकाय से डॉक्टर दीक्षा दवे अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम के बारे में बता रही हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा एक अनूठी शैक्षिक पहल की गई है। विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र नामक कार्यक्रम प्रदान करता है। कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 6 महीने व अधिकतम 2 वर्ष है। कार्यक्रम की पात्रता 10+2 यानी 12वीं उत्तीर्ण शिक्षार्थी इसमें प्रवेश ले सकते हैं। कार्यक्रम का माध्यम हिंदी है और इसमें 3 पाठ्यक्रम हैं। अपशिष्ट प्रबंधन का परिचय, नगरीय कृषि, औद्योगिक व परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक, जैव चिकित्सा व निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन। वर्तमान समय में अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी हुई कई चुनौतियां हैं। यह कार्यक्रम करने के पश्चात हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो विभिन्न पहलुओं के बारे में जानेंगे। अपशिष्ट क्या है, किस प्रकार से उसका निराकरण किया जाना चाहिए और कैसे हम इस उभरती हुई समस्या से निजात पा सकते हैं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय आप ज्ञानमणि दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल थॉट। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना है, विद्यार्थी को कल्पनाशील होने के साथ साथ स्वस्थ और आत्मविश्वासी भी होना चाहिए। ये उसके लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है। जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य भविष्य का वो वांछित परिणाम की योजना है जिसे पाने के लिए कोई व्यक्ति या समूह अपनी पूरी मेहनत और समय लगाता है, और यही जीवन में दिशा तय करता है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए दोस्तों, अब आपको बता दें करियर सेगमेंट के तहत कि किस तरह से आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत बना सकते हैं अपना करियर। दोस्तों, आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया में तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कारों तक और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर मेडिकल डायग्नोसिस तक हर जगह जिस तकनीक की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। आखिर ये तकनीक है क्या और युवा इसमें अपना शानदार करियर कैसे बना सकते हैं, आइए जानते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI कंप्यूटर साइंस की वो उन्नत शाखा है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता देती है।
वहीं दूसरी ओर मशीन लर्निंग ML AI का ही एक हिस्सा है। इसके जरिए कंप्यूटर को एल्गोरिदम और डेटा का उपयोग करके खुद से सीखना और बेहतर परिणाम देना सिखाया जाता है। उदाहरण के लिए जब आप किसी ऐप पर कोई गाना या वीडियो देखते हैं और ऐप आपकी पसंद के अनुसार सुझाव देने लगता है, तो वहां मशीन लर्निंग ही काम कर रही होती है। यदि आप भी AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में अपना कदम रखना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ प्रमुख तकनीकी दक्षताओं और शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है। 12वीं में शामिल कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों की मजबूत पकड़ बेहद फायदेमंद होती है। इसके बाद छात्र बीटेक, कंप्यूटर साइंस, AI, BCA या डेटा साइंस में स्नातक कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर की जरूरी प्रोग्रामिंग भाषाओं पर अच्छी कमांड होना जरूरी है। इसके साथ ही गणित और सांख्यिकी गहरी समझ AI मॉडल बनाने में मदद करती है। इस कोर्स और अध्ययन को पूरा करने के बाद अवसरों का दायरा बेहद व्यापक है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, TCS और इन्फोसिस जैसी प्रमुख टेक कंपनियों में AI इंजीनियर, ML इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट के पदों पर भारी मांग है। बैंकों में धोखाधड़ी की पहचान और जोखिम विश्लेषण के लिए AI विशेषज्ञों की तैनाती की जा रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने और मेडिकल इमेजिंग विश्लेषण के लिए हेल्थ केयर AI कंसल्टेंट की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ऑटोमोबाइल और ई-कॉमर्स में स्वचालित वाहनों के निर्माण और ग्राहकों के व्यवहार को समझने के लिए भी ई-कॉमर्स कंपनियां AI प्रोफेशनल्स को बड़े पैकेज पर हायर करती हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग केवल एक विषय नहीं बल्कि आने वाले समय का भविष्य है। जो युवा समय रहते इन तकनीकों में खुद को कुशल बना लेंगे, उनके लिए करियर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। तो ये थी जानकारी किस तरह आप AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना सकते हैं अपना करियर। स्पेशल सेगमेंट में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के उस महान हस्ताक्षर की जिन्होंने अपनी तीखी कलम से समाज और राजनीति के हर ढोंग पर करारा प्रहार किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी व्यंग्य के पितामह हरिशंकर परसाई की। 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के जमानी गांव में जन्मे परसाई जी ने व्यंग्य को केवल मनोरंजन का साधन न बनाकर उसे सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम बनाया। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में MA करने के बाद उन्होंने जबलपुर से ऐतिहासिक साहित्यिक पत्रिका वसुधा का संपादन किया और स्वतंत्र लेखन को ही अपना जीवन बना लिया। उनकी लेखनी शैली की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे बेहद सहज भाषा में गहरी चोट करते थे। उनकी प्रमुख किताबों की बात करें तो सदाचार का तावीज, प्रेमचंद के फटे जूते, निठल्ले की डायरी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भोला राम का जीव और रानी नागफनी की कहानी आज भी पाठकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। साहित्य में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले। उनकी प्रसिद्ध कृति विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए उन्हें सर्वोच्च साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें शरद जोशी सम्मान और जबलपुर विश्वविद्यालय से डिलीट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई। 10 अगस्त 1995 को परसाई जी का निधन हो गया, लेकिन अपनी पैनी रचनाओं के माध्यम से वे आज भी हमारे बीच जीवित हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज की कड़ी में बस इतना ही। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा PR सैमल का, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया तरन्नुम जहां ने और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी गजाला परवीन। अगली कड़ी लेकर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा